भगवान श्री कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र के रूप में ही क्यों जन्मे? क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण का जन्म देवकी के 8वें पुत्र के रूप में ही क्यों हुआ? क्यों नहीं पहले, दूसरे या तीसरे पुत्र के रूप में? इसके पीछे सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य छिपा हुआ है। कहानी शुरू होती है मथुरा के राजा कंस से। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ तो कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को विदा करने जा रहा था। लेकिन तभी अचानक आकाश से एक आवाज गूंजी। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र एक दिन तेरा वध करेगा। ये सुनते ही कंस का प्रेम डर में बदल गया। वो इतना भयभीत हो गया कि उसने उसी समय देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। लेकिन वसुदेव ने कंस को समझाया। उन्होंने कहा, हे कंस, तुम देवकी को मत मारो। हम वचन देते हैं कि जो भी संतान जन्म लेगी, हम उसे तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को मारने के बजाय उन्हें कारागार में कैद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी की पहली संतान का जन्म हुआ। वसुदेव ने अपने वचन के अनुसार बच्चे को कंस के पास पहुंचा दिया। शुरुआत में कंस ने उस बच्चे को नहीं मारा, लेकिन जब उसे याद आया कि भविष्यवाणी देवकी के पुत्र से ही जुड़ी है, तो उसने उस मासूम बालक की हत्या कर दी। इसी तरह उसने देवकी के पहले 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। मथुरा की जेल में ये एक बहुत ही दुखद समय था, लेकिन कहानी में एक बड़ा रहस्य अभी बाकी था। जब देवकी के 60वें पुत्र का समय आया, तो भगवान की योग माया ने एक चमत्कार किया। देवकी के गर्भ में पल रहे उस बालक को चुपचाप बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। इस कारण लोगों को लगा कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया है, और कंस को भी यही लगा कि 7वां पुत्र मर चुका है। लेकिन असली लीला अभी बाकी थी। समय आया 8वें पुत्र के जन्म का। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात। घोर अंधकार छाया हुआ था। मथुरा की जेल में देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वो कोई साधारण बालक नहीं थे, वो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और बेड़ियां अपने आप टूट गईं। तब वसुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें मथुरा से गोकुल ले गए। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा के घर छोड़ दिया और उनकी बेटी को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस को ये खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तो वो तुरंत कारागार में पहुंचा। लेकिन जब उसने उस बच्ची को मारने की कोशिश की, तो वो अचानक उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई। वो योग माया देवी थीं। उन्होंने कंस से कहा, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है, लेकिन वो कहीं और है। इसके बाद कंस का भय और बढ़ गया। लेकिन समय आने पर वही 8वां पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए और अंत में उन्होंने कंस का वध कर दिया।